हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रेडिंग वाला। तो अपन आज वापस से आ चुके हैं और आज अपन करने वाले हैं बेसिकली कल का मार्केट का एनालिसिस, जो कि है 21 जुलाई का। और कल मंडे है एंड कल मार्केट का ओपनिंग है, इसलिए अपन कल का एनालिसिस करने वाले हैं। तो चलिए अपन एनालिसिस को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अपन ने जो फ्राइडे को एनालिसिस किया था वो एकदम सही जाता है। जैसा कि अपन ने कहा था कि मार्केट ना एम पैटर्न को फॉलो करेगा। मार्केट ने एम पैटर्न को फॉलो किया एंड एम पैटर्न पे सारे बायर्स के सेल तो हिट हो ही चुके हैं। ये बात पक्की है कि सारे सेल हिट हो चुके हैं बायर्स के, और मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दे दिया। इतने बड़े फॉल को देख के और कौन कौन आएगा भाई? सेलर्स भी आएंगे। ठीक है भाई, ये एक बात तो अपन की क्लियर हो गई। अब इस लेवल पे आके अब मार्केट या तो ऊपर जा सकता है या तो नीचे। अभी ये डिपेंड करता है ऑपरेटर्स की एंट्री के ऊपर। ऑपरेटर्स की एंट्री किस तरह से होती है मैं आपको बताता हूँ। अगर देखो, आपको मैं एग्जांपल दूँ, ऑपरेटर्स की एंट्री जनरली लेवल ब्रेकआउट्स पे होती है। जैसे कि देखो, ये एक ऑपरेटर एंट्री थी, ठीक है, और ये ऑपरेटर का एग्जिट पॉइंट ये लेवल के ब्रेकआउट के बाद था, ठीक है। इधर ऑपरेटर ने एग्जिट कर दिया था। ये होती है ऑपरेटर्स का एंट्री पॉइंट। इधर भी एक मेजर लेवल को मार्केट ने ब्रेक किया है। और अगर अपन फिबोनाची भी बनाए, अगर अपन एक फिबोनाची को बनाते हैं तो अपन को क्या देखने मिलता है? अपन को देखने मिलता है कि मार्केट 0.5 लेवल 0 पॉइंट सॉरी 0.5 और 0.6 लेवल पे है, ठीक है। अब क्या हो सकता है सर? देखो, अब क्या हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले अगर आप मार्केट क्लोजिंग पे ध्यान दोगे, या फिर कह लो अगर आप 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जाओगे, तो अपने को देखो यार, ब्रेकआउट के बाद सबसे पहले एक पिन बार कैंडल देखने मिलती है, फिर एक बाइंग पिन बार कैंडल, देन कंटिन्यू 1 2 3 4 चार इन्वर्टेड पिन बार कैंडल बनती है। और ये किसका फेवरेट होता है? सेलर्स का फेवरेट। इसको देख के ज़्यादा लोग रिटेलर्स सेल करेंगे। साइंस क्या भाई? रिटेलर्स लोग को क्या लगेगा पता है? रिटेलर्स लोग को तो बेसिकली यही लगेगा, मार्केट का ब्रेकआउट हुआ, इन्वर्टेड पिन बार बना, फिर से बना, फिर से बना, फिर से बना, फिर से बना। इसलिए रिटेलर्स लोग क्या करेंगे? सेलिंग करेंगे। तो मार्केट किधर जाएगा? उनके एसएल को हिट करेगा, राइट? तो मार्केट को ऊपर जाना चाहिए बेसिकली डायरेक्शन। बट ये जो लेवल अभी मार्केट है ना, देखो, ये वाला लेवल भी है जिधर बायर्स लोग भी एक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर मार्केट कल बुलिश जाता है ना, तो मार्केट क्या करेगा पता है? अगर कल मार्केट बुलिश जाता है तो मार्केट बेसिकली क्या कर सकता है? मार्केट बेसिकली या तो गैप डाउन इधर के आसपास खुल के कुछ इस तरह से मार्केट ऊपर चले जाए। और हाँ, कल का दिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि हाई लिक्विडिटी रेंज है ये। फटेगा तो ऊपर फट सकता है, गिरेगा तो नीचे की तरफ गिर सकता है। नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कम है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा कम है नीचे गिरने की प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से गैप अप खुलता है तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल के साथ कुछ इस तरह से जाने लगता है, देन इस तरह से मार्केट जा सकता है, ठीक है। कल ऊपर की तरफ कुछ इस तरह से गैप डाउन खुल के ऊपर की तरह फट सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इधर मार्केट ना बायर्स भी एंटर हुए होंगे। जिस तरह से हॉल्ट किया ये लेवल पे, मार्केट में बायर्स भी आएंगे। नो डाउट सेलर्स आए, पर मार्केट में बायर्स भी आए होंगे। तो मार्केट गैप डाउन खुल के बायर्स को निकालेगा, देन मार्केट डायरेक्शन कंटिन्यू कर सकता है। अगर फ्लैट भी खुलता है ना, तो फ्लैट खुल के भी थोड़ा कंसोलिडेट करके बायर्स की लिक्विडिटी को लेके ऊपर जा सकता है, ठीक है। और चलिए ऑप्शन चार्ट्स को देखते हैं। तो ऑप्शन चार्ट में अगर देखें तो ये पुट ऑप्शन, ठीक है, ये पुट ऑप्शन पे मैंने नज़र रखने को कहा था कि इधर सेलिंग की तरह बताता है, तो अपन को एंट्री लेना है। जिस तरह से देखा, इधर सेलर्स को इन्वाइट किया, देन ऊपर जाता है, ठीक है। अपने डायरेक्शन को इधर फॉलो किया अच्छे से। तो अब क्या, देखो, ये पुट ऑप्शंस का अगर आप देखोगे तो इसमें ज़्यादा क्लियर लेवल्स नहीं है, बट ये एक लेवल है, ठीक है। और एक पुट ऑप्शन है जिसमें एक अच्छा खासा सेटअप बन रहा है, ठीक है। अपन वो पुट ऑप्शन जनरली प्रेफर करते हैं जिसमें अच्छा खासा मतलब सेटअप बनता है। इसमें अच्छा खासा बहुत ही अच्छा सेटअप मिला है। क्या सेटअप बना है?
तो देखिए इसमें ये सेटअप बना है कि मार्केट एक लेवल पे हॉल्ट कर रहा है। इस देखो ये ऑप्शन चार्ट से अपन को और कंफर्मेशन होता है बुलिशनेस का, सॉरी बियरिशनेस का, क्योंकि ओरिजिनल बैंक निफ्टी का चार्ट गिरेगा तो ये बढ़ेगा, राइट, पुट है। तो देखिए ये लेवल सेल, ये लेवल सेल, सेल सेल, तो इधर सेलर्स जो जिन्होंने भी पुट सेल किया होगा उनके एसएल ऊपर होंगे, तो मार्केट को इधर ही जाना है। ये ऊपर मतलब पुट ऑप्शंस का चार्ट ऊपर मतलब बैंक निफ्टी का चार्ट नीचे। तो पुट ऑप्शंस पे मेरा सिनेरियो क्या है पता है? पुट ऑप्शंस में मेरा सिनेरियो ये है कि मार्केट कुछ इस तरह से आके कुछ इस तरह सेलिंग ऑफ बताता है, इस लेवल के आसपास सेलर सेलिंग ऑफ बता के सेलर्स को इनवाइट करते हैं, देन वापस इस लेवल पे आता है, देन वो फट सकता है ऊपर की तरफ, ठीक है। ये बात का आपको ध्यान रखना है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। अगर मार्केट कुछ इस तरीके से ऊपर आता है, इस लेवल पे सेल ऑफ बता के सेलर्स को इन्वाइट करता है, देन वापस इस लेवल पे आता है, देन अपन एक पुट ऑप्शंस को बाई कर सकते हैं, अच्छा खासा ट्रेड बन सकता है, ठीक है। तो ये है पुट ऑप्शंस का सिनेरियो। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर बाई चांस अगर मूव मिस हो जाता है या थोड़ा बहुत गैप अप खुल जाता है, तो देखो या तो ये लेवल पे सेल ऑफ का ऐसा ले सकते हैं या फिर ये लेवल पे सेल ऑफ में ऐसा बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पुट ऑप्शंस में कुछ इस तरह का अपन बाइंग कर सकते हैं, ठीक है। और आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इधर बायर्स बायर्स ने बाई किया होगा, उनके सेल नीचे है, मार्केट या तो ऐसे करके हिट करके ऊपर जा सकता है या फिर मार्केट गैप डाउन खुल के डायरेक्टली ऊपर ऐसे ऐसे जा सकता है, ठीक है। तो आई होप कि आपको एनालिसिस समझ में आया होगा। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।